तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट की मदद से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये चार मेन प्रोडक्ट हैं जो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट की मदद से। कॉमन सॉल्ट का आपको फॉर्मूला पता ही है, NaCl होता है। इसका और केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है, नहीं पता है तो दोबारा बता दे रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड जिसको कॉमन सॉल्ट कहा जाता है, साधारण नमक, जिसको आप अपने घर के खाने में भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और भी यूजेस इसके बताए थे, ठीक है। क्या क्या इससे चीज़ें मिलती हैं? कॉस्टिक सोडा मिलता है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जिसका फॉर्मूला हो गया। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका फॉर्मूला CaOCl2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 हो गया। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कॉमन सॉल्ट की मदद से क्या करी जाएंगी, फॉर्म करी जाएंगी। कैसे करी जाएंगी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्टिक सोडा से। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं कॉस्टिक सोडा पे। आप देख सकते हो कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है Na, सोडियम NaOH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH, जिसको OH को साथ में हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, तो NaOH, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, क्लोर एल्कली। क्या लिख रखा है? क्लोर एल्कली। इसका मतलब यहाँ कोई क्लोर एल्कली वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, ये कैसे समझोगे? इसके लिए मैं अभी आपको पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है, डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये चीज़ कैसे बनी है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। अच्छा ये देखो इसके बाद लिखा है यहाँ पर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब कॉस्टिक सोडा बना कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने कहा था आपको कॉमन सॉल्ट की मदद से हम लोग इसे तैयार करेंगे। कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर NaCl को लिया गया इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब पानी भी लिया गया। NaCl यानी कॉमन सॉल्ट को पानी में मिक्स किया, एक्वस सॉल्यूशन बना, है ना, ये दिख रहा है ना, NaCl दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? NaCl को H2O के साथ मिक्स करा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमें मिला NaOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में दो चीज़ें और मिल रही हैं, हमें चाहिए मेन यही, लेकिन इसके साथ दो बाय प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और दोनों गैस फॉर्म में मिल रहे हैं। और आपको जो है ये NaOH वो एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको मिल रहा है NaOH, जो कि आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात तो क्लियर है कि इस तरीके से बनता है। अच्छा एक वर्ड यहाँ पर देखना ध्यान से, ब्राइन। अच्छा एक कहोगे ब्राइन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट और पानी का जो सॉल्यूशन है इसको क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सॉल्ट लेना है, उसे पानी में मिक्स करना है, ब्राइन बनेगा। उसके बाद आपको सेटअप बनाना है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए आप लोग क्या करोगे, दो रॉड लगा लोगे, ठीक है। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे वो हो जाएगा एनोड, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करोगे वो हो जाएगा क्या, कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आपको, जाहिर सी बात है आप इलेक्ट्रिसिटी जिसको पास करा रहे हो ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और ये सारे के सारे कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कंटेन किए हुए हैं ब्राइन, जो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी मिलने पे, एनर्जी मिलने पे टूटेंगे, और एक रिएक्शन होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के दौरान क्या होगा, आयंस टूटेंगे, आयंस के टूटने की वजह से कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, और वो कैसे फॉर्म होंगे उसके बारे में समझना स्टार्ट करें क्या, ठीक है। चलो देखो, और हाँ, इस दौरान होने वाला जो प्रोसेस है उसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको समझाता हूँ, और फिर इस पैराग्राफ को आपको पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो आ जाओ इसकी तरफ, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मेशन में पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने, कि एक सेटअप हमें तैयार करना है। ये देखो मैंने एक ले लिया सेटअप, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये दो रॉड है, एक एनोड है और एक कैथोड है। मैं इसको एनोड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने देखो उससे ये जो पावर सप्लाई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट किया है, इस वाले रॉड को। आप कहोगे पॉजिटिव कैसे, आपको सेल का डायग्राम पता ही है। सेल का डायग्राम में जो बड़ी वाली वो बड़ा वाला जो साइड होता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, जो छोटी वाली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं, हाँ कि नहीं, बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और ये देखो ये छोटी वाली नेगेटिव साइड इससे कनेक्ट है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, कैथोड कहा जा रहा है। तो किसी को एनोड और कैथोड पहचानने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा इस सेटअप के अंदर हमने क्या लिया है, इसके अंदर पूरा भर के हमने क्या ले रखा है, इसके अंदर ये जो पूरा सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है, यहाँ पर ब्राइन ले रखा है। क्या ले रखा है? ब्राइन। क्या लिया हुआ है हमने? ब्राइन लिया हुआ है। देख लो ये ब्राइन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हमने? ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर। ब्राइन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट इन वाटर। समझ आ गई बात? हमने क्या ले रखा है? सॉल्ट इन वाटर ले रखा है इसके अंदर, ठीक है। समझ आई बात?
अब देखो यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट करेगा। आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से जब करंट यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो किस चीज़ का है, NaCl प्लस H2 है, हाँ या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब NaCl प्लस H2 है, इसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है वो टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, टूटने के बाद क्या बनाएगा, देखो Na प्लस Cl माइनस बनाएगा, हाँ या ना। Na प्लस Cl माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अच्छा ये जो टूटने का काम है उसको मैं आपको नीचे समझा दूँ, ठीक है। तो NaCl देखो टूट के क्या बनाने वाला है, Na प्लस Cl माइनस, हाँ या नहीं। आयनिक कंपाउंड था, टूट गया, ठीक है। अच्छा H2O से भी टूट के क्या उम्मीद है, क्या मिलने की उम्मीद है, H प्लस मिलने की उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है, ठीक है। OH माइनस भी मिल सकता है, हाँ कि नहीं, ठीक है। H प्लस OH माइनस आयंस यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। बताओ ये चीज़ें मिलने की उम्मीद है कि नहीं है, ठीक है, हाँ या नहीं, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से देखना, ये सारे आयंस आपको मिल रहे हैं। अब देखो जो पॉजिटिव आयंस हैं, अच्छा पॉजिटिव आयंस को, जो प्लस वाले आयंस हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायंस, क्या बोलते हैं। और जो नेगेटिव आयन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयन, क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, हाँ या नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जो मतलब पॉजिटिव आयन यानी जो कैटायन है वो किस तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि उधर ही हो जाएंगे। ये सारे आयंस टूटेंगे, आपके आयनिक ब्राइन के अंदर जो चीज़ें मौजूद है उससे आयंस बनेंगे, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये सारा शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, कैथोड अपनी तरफ किसको खींचेगा, Na प्लस और H प्लस को। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पर ना एक मेम्ब्रेन ले रखा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन समझते हो, एक परत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो Na प्लस इधर आ गया, H प्लस इधर आ गया कैथोड की तरफ, और Cl माइनस इधर आ गया, OH माइनस इस एनोड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है, हाँ या नहीं बताओ, ठीक है। अच्छा इस दौरान देखो आपको क्या है, देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको टूट के दिख रही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो Na प्लस और OH माइनस मिल के क्या बना सकते हैं, NaOH बना लेंगे, हाँ या नहीं। और H प्लस आयंस और H प्लस आयंस आपस में मिला के H2 बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी एक। और Cl प्लस भी आपको Cl माइनस भी मिल ही रहा है, तो और क्या मिल सकता है, एक क्लोरीन मिलेगी। तो आपको ये साफ साफ रिएक्शन दिख रही है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई तो इस दौरान हमें क्या क्या चीज़ें मिली, एक तो H2 मिला, Cl2 मिला, और साथ में क्या मिला, NaOH मिला। देखो यहाँ पर जो H2 मिला उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी बताया हुआ है, जो Cl2 मिला उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताया हुआ है, ठीक है। और जो NaOH मिला है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। पहले बताओ ये रिएक्शन समझ आई, हमने सेटअप लिया था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, उसकी वजह से आयंस में बदले, आयंस में बदलने की वजह से उन्होंने आपस में कुछ रिएक्शन हुई, ठीक है। इंटरमीडिएट जो बीच में रिएक्शन हुई उसकी वजह से आपको क्या क्या मिला, NaOH मिला, Na प्लस और OH माइनस मिल के आपने एक कंपाउंड बना लिया NaOH, H2 मिल गया हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या मिल गई, क्लोरीन गैस, जो मैंने आपको पीछे रिएक्शन से बताई थी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिला है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कैसे मिला, जब हमने NaCl कॉमन सॉल्ट को पानी के साथ मिक्स कराया तो बना ब्राइन। इस ब्राइन के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे आयंस बने, कुछ कैटायन बने, कुछ एनायन बने, एनोड और कैथोड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुए। उस दौरान हुआ क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मिलके कुछ कंपाउंड फॉर्म कर लिए होंगे, जिससे Na प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लिए होंगे, NaOH, जो कि क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा Cl2 बन गया, क्लोरीन गैस बन गई, 2 Cl माइनस क्या बना लेंगे, Cl2 बना लेंगे। H प्लस और H प्लस मिलके क्या बना चुके होंगे, H2 बना चुके होंगे, तो हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो ये तीन प्रोडक्ट मिले, जिसमें से आपका मेन प्रोडक्ट NaOH हो गया, मेन प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, NaOH हो गया, और बाकी के 2 बाई प्रोडक्ट हो गए। और पता है कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी, सारी चीज़ का हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके यूजेस क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। अब एक मैंने जो आपको बताया था, आप पहले ये सेटअप देख लो, ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं उस पैराग्राफ की तरफ। अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, पता है इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, नाम में ही छुपा हुआ है। पता है क्यों, इस प्रोसेस के दौरान जब आप ब्राइन के अंदर, ब्राइन क्या था, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट और वाटर लिया आपने, इसके भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो पास कराने के दौरान आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, नाम में छुपा है, क्लोर यानी क्लोरीन, और एल्कली यानी कि क्लोर एल्कली, एक बेस मिला एल्कली जो कि सॉल्यूबल होता है। और यहाँ पर जो बेस मिला आपको पता है वो क्या है, NaOH है, जो कि एक एल्कली है,
समझ आई बात? इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो एक बार पैराग्राफ रीड कर ले, ठीक है, चलो रीड करते हैं। देखो इधर, तो क्लोर एल्कली, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, ये थ्रू लिखा हुआ है, पास थ्रू एन एक्वस, ये एक्वस लिखा हुआ है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। क्या बोला है? जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब NaCl इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, कोई हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, जिसको ब्राइन कहा जाता है। मैंने बात आपको बता दी है। इससे क्या करा गया? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, इट डिकम्पोजेस, वो डिकम्पोज होकर क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? NaOH। क्या कहा जाता है? NaOH। इसका फॉर्मूला है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली क्यों कह रहे हैं? बिकॉज प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स क्या बने? क्लोर, यानी कि क्लोर फॉर क्लोरीन, एक क्लोरीन बना जो किससे स्टैंड कर रहा है, किस वर्ड से हम बता रहे हैं? क्लोर से। और एल्कली कौन सा बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये रिएक्शन आप देख सकते हो, NaCl वाटर के साथ रिएक्शन कराई, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको क्या मिला? NaOH मिला, Cl2 मिला और H2 मिला। तो NaOH यानी NaOH जो है मेरा वो क्या है? बेस है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। और इसके साथ मेरे को क्या मिला? क्लोरीन मिला, इसीलिए इसको क्लोर, क्लोरीन के लिए क्लोर, और जो बेस पानी में डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कली। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है। अब यूजेस पढ़ें, देखो यूजेस पे आ जाओ। यूजेस है हमारा, पहला है Cl2, वाटर ट्रीटमेंट। देखो क्लोरीन का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। कभी स्विमिंग पूल गए, वहाँ पर भी देखते हो क्लोरीन की गोलियाँ डाली जाती हैं, उसकी मदद से स्विमिंग पूल साफ़ किया जाता है। तो पानी की ट्रीटमेंट करने के लिए, पानी की साफ़ सफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक होता है एक तरह का, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट समझते हो? मतलब जो इन्फेक्शन को मारने के काम आता है, उसके मारने के काम आता है, तो मतलब इन्फेक्शन को मारता है, इसलिए एज अ डिसइंफेक्टेंट इसका इस्तेमाल किया जाता है। CFCs में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड समझते हो? जो पेस्ट को मारने का काम आता है, उसमें भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इस प्रोसेस से क्लोरीन मिल रही है, तो हम इन सारी जगह पे हम क्लोरीन का यूज़ कर लेंगे। समझ आई बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट यूज़। इसके बाद देखो H2, हाइड्रोजन का यूज़ क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन का यूज़ क्या है? फ्यूल्स में, बहुत सारे फ्यूल्स एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन गैस पर आपको पता है एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह पर। मार्गरीन, मार्गरीन में मैं आपको बता दूं कैसे बताऊँ। मार्गरीन, डालडा सुने हो? डालडा, ठीक है, हाँ, तो उसमें भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है वो प्रिपेयर करने में, ठीक है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जब भी पढ़ोगे ना, कार्बन एंड कंपाउंड नाम का चैप्टर आएगा, उसमें हाइड्रोजनेशन पढ़ोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजनेशन के आगे, और ये मार्गरीन प्रिपेयर करा जाता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस की मदद से ये चीज़ प्रिपेयर होती है, तो मार्गरीन में हाइड्रोजन का यूज़ हुआ। इसके अलावा एमोनिया प्रिपेयर करने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, जिसका फिर इस्तेमाल करके हम फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल एमोनिया प्रिपेयर करने में भी किया जाता है, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल यहाँ हो गया। इसके बाद आ जाओ NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? डी ग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल की डी ग्रीसिंग कराने के, डी ग्रीस कराने के लिए, ठीक है, साफ कराने के लिए। सोप्स में इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इसका इतने सारी जगह पे इस्तेमाल है, तो इसका कमर्शियल यूज़ हो गया ना। अगर ये चीज़ बनेगी तभी ये सारी चीज़ें काम हो पाएंगी, हर जगह ये सब चीज़ों में काम इस्तेमाल हो पाएगा। इसका मतलब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, मैंने आपको बता दिया। NaCl लिया, वाटर लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, 3 चीज़ें तैयार हो गई, NaOH जो आपको चाहिए था। इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन भी प्रिपेयर है, उसका इस्तेमाल भी बहुत जगह पे किया जाता है। एग्जाम्स में इसके यूजेस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके नेम्स पे, इसकी प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। आ रही बात समझ? तो आपको ये चीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ा था, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है, ये पूरा सेटअप है, कैसे तैयार किया था, कैसे कैसे आयंस टूटे थे और कैसे प्रोडक्ट हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया।